नमस्ते एवरीवन। आई एम आयुष पटेल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम फ्लटर में एक्टिव एमवीएम एक डिजाइन पैटर्न है जो आपके कोड को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। यह आपके ऐप को 3 मुख्य भागों में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज मॉडल, सेकंड इज व्यू, थर्ड इज व्यू मॉडल। यह आपके कोड को मैनेज करने, टेस्ट करने और स्केल करने में आसान बनाता है। तो तीनों के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट इज अ मॉडल। मॉडल आपके डेटा और बिजनेस लॉजिक के बारे में है। यह यूजर प्रोफाइल, प्रोडक्ट लिस्ट या आपके ऐप को याद रखने वाली किसी भी चीज को स्टोर और मैनेज करता है। यह एपीआई से डेटा लाने या डेटाबेस से सेव करने जैसी काम भी संभव है। आप इससे अपने ऐप का दिमाग समझ सकते हैं जहाँ सारा कच्चा डेटा है और उसे प्रोसेस करने के नियम होते हैं। सेकेंड इज व्यू। व्यू आपके ऐप का यूजर इंटरफेस है। फ्लटर में इसका मतलब है आपके सभी विजिट से, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, लिस्ट व्यू हो गया और बटन। व्यू यूजर को डेटा दिखाता है और उनके एक्शन को कैप्चर करता है, जैसे बटन पर टैप करना। यह बस एक प्रेजेंट है जो यूजर को सब कुछ दिखाता है और उनकी प्रक्रिया को दर्ज करता है। थर्ड इज अ व्यू मॉडल। व्यू मॉडल व्यू और मॉडल के बीच का ब्रिज है। यह मॉडल से डेटा लेता है, उसे व्यू के लिए तैयार करता है और यूजर की कार्यवाही को संभालता है। यदि आप एक बटन पर टैप करते हैं तो व्यू मॉडल तय करता है कि क्या करना है और जरूर पड़ने पर मॉडल को अपडेट करता है। यह व्यू और मॉडल के बीच का बातचीत करने वाला है। तो हाउ दे वर्क टुगेदर। व्यू डेटा दिखाता है और यूजर इनपुट के लिए सुनता है। जब आप व्यू के साथ इंटरैक्ट करते हो तो यह उस कार्यवाही को व्यू मॉडल पर भेजता है। व्यू मॉडल को अपडेट करता है या डेटा प्राप्त करता है। जब डेटा बदलता है तो व्यू मॉडल व्यू को यूआई अपडेट करने के लिए नोटिफाई करता है। यह फ्लो आपके यूआई और बिजनेस लॉजिक को अलग रखता है, जिससे आपके ऐप को मेंटेन करना आसान हो जाता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मॉडल यूजर का नाम स्टोर करता है और जानता है कि एपीआई से कैसे प्राप्त करना है। व्यू एक फ्लटर विजिट है जो नाम और उसे रेफरेंस करने के लिए एक बटन दिखाता है। व्यू मॉडल मॉडल से नाम प्राप्त करता है और व्यू को बनाता है कि कब अपडेट करना है। जब आप बटन टैप करते हो तो व्यू मॉडल से नया नाम लेता है और व्यू को अपडेट करता है। मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है एनवीएम आर्किटेक्चर, तो हम पहले देख लेते हैं। मॉडल, व्यू मॉडल एक है रिपोजिटरी। जो रिपोजिटरी मॉडल के अंदर आती है। मॉडल के अंदर एपीआई खोले, मॉडल और रिपोजिटरी में हम एपीआई कॉल करा देते। तो पहले हम मेन फाइल देख लेते हैं। हमने क्या क्या यूज किया है। एक तो हेडर यूज किया है जो स्टेट मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर यूजर रिपोजिटरी जो क्रिएट की है और एक यूजर का मॉडल क्रिएट किया है। तो आप यूजर व्यू मॉडल ये हमने क्रिएट किया। तो हम देखते हैं कि यह कैसे कैसे वर्क करता है। पहले हम प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। तब तक हम देखते हैं कि हमने यूजर मॉडल क्रिएट किया है जहाँ पर हम स्क्रीन बनाएंगे व्यू के अंदर कि यूजर को क्या दिखेगा। यहाँ पर व्यू के अंदर सभी स्क्रीनें होगी। जहाँ पर एक बार है एमवीएम यूजर प्रोफाइल, टेक्स्ट, एलिवेशन बटन, कॉलम के अंदर सर्कल अवतार हमने यूज किया। साइज बॉक्स, यहाँ पर हम जो डेटा लेंगे
वो आएगा यूजर का नाम, एलिवेशन बटन है, रिफ्रेश यूजर, यूजर का नाम चेंज होता रहेगा। हमने प्रोवाइडर यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पर कंज्यूमर यूज किया है। कंज्यूमर में क्या आएगा, यूजर व्यू मॉडल। तो हम यूजर व्यू मॉडल देखते हैं। यूजर व्यू मॉडल में हम क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि क्या क्या जरूर होगा, कि यूजर जरूर होगा, यूजर का नाम। यूजर क्या है, एक पूरा एक मॉडल है। यूजर मॉडल में हमने चाहे अभी नाम लेना, कई अलग अलग होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, या हम कुछ भी आईडी या उसका पासवर्ड, ईमेल, सब कुछ आपके हिसाब से मॉडल क्रिएट है। हमने केवल यूजर का नाम दिया। फिर हमको स्क्रीन में लोडिंग दिखाना होगा, तो उसके लिए हमने boolean दिया है इस एरर मैसेज। कोई एपीआई हम कॉल कराते हैं तो एरर आएगा, तो एरर मैसेज क्या, यह सब ही प्रोवाइडर के अंदर कैसे डिक्लेरेशन होती है। व्यू मॉडल यहाँ पर हम यूजर व्यू, यहाँ पर हम कहते हैं कि बटन क्लिक करने पर क्या होगा, तो हमने यहाँ यूजर्स के बटन क्लिक करने पर लोड यूजर, तो हमने क्या किया है, यूजर व्यू मॉडल लिया है, उसमें फेच यूजर नाम का एक फंक्शन बनाए, मेथड बनाई। उसमें क्या करना, इज लोडिंग ट्रू हो जाएगी, एरर नल। पहले हम नोटिफाई कर देंगे कि क्या करना है, क्या करना है कि सर्कल लोडिंग हो जाएगी। फिर ट्राई में से क्या करेगा कि यूजर रिपोजिटरी, मतलब मॉडल को कॉल जाएगा, फेच करना है यूजर ने, तो यहाँ से हम फेच करेंगे। तो अभी के लिए रैंडम स्विच केस का यूज किया है कि रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसके हिसाब से ये नाम आएगा, जो कहाँ पर शो होंगे, यूजर में। यूजर जो मॉडल हमने बनाया था उसको हमने यहाँ पर यूजर में शो होंगे, यूजर का मॉडल यूज करके। यहाँ पर आप एक तो यूजर मॉडल यूज होगा। यहाँ आप एपीआई, यहाँ पर रिपोजिटरी में होती है कि आप एपीआई यूज करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी एपीआई रिस्पॉन्स का जो आएगा 200 होगा, मतलब रिस्पॉन्स परफेक्टफुल है। और जेसन कोड में से यहाँ पर आप यूजर मॉडल का यूज करके उसमें डेटा सेव कराते हैं। तो अब हम व्यू मॉडल में हमने यहाँ पर यूजर मिलेगा तो एरर तो नहीं आएगी, नल आएगी। ये जो यूजर नहीं मिलता एरर आती है, एरर मैसेज हमने फेल टू फेच यूजर टू स्ट्रिंग यूजर इक्वल टू नल, उसको हमने लास्ट में फाइनली में क्या करना पड़ेगा, कोई भी एरर आएगी तो लोडिंग तो बंद करना ही पड़ेगा, तो इसको फॉल्स कर दिया और नोटिफाई कर दिया कि क्या करना। मतलब व्यू मॉडल में क्या करना है, क्या प्रोसेस करनी है, और हम लिखते हैं मॉडल में। मॉडल आता है और रिपोजिटरी में क्या है कि हम यूजर का डेटा मैनेज करते हैं, मतलब गेट कराना है एपीआई या क्या होगा, कैसे हम लाएंगे डेटा, वो यहाँ पर हम केवल कॉल का मैनेज करते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तब तक हम इमेज से थ्रू हम समझते हैं तीनों, व्यू मॉडल और मॉडल। व्यू में स्क्रीन आएगी जो यूजर को दिखाई देगा, व्यू मॉडल जो हम बटन क्लिक पर क्या करेंगे, क्या प्रोसेस होगी, वो हम लिखते हैं, चेंज नोटिफायर। और मॉडल में क्या क्या आएगी, रिपोजिटरी में एपीआई आएगी, सर्विसेज आएगी, मॉडल आएगा कि क्या मॉडल हम यूज करेंगे। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट में देखा कि यूजर है, उसका मॉडल हमने बनाया। कई सारे मॉडल होते हैं कि यूजर हो गया, फिर आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा तो प्रोडक्ट का अलग आएगा, मतलब एपीआई अलग कितनी सारी आएगी, एक प्रोजेक्ट में कितनी सारी एपीआई होती है, उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे व्यू मॉडल और मॉडल।
और हम रिपोजिटरी अलग क्रिएट करेंगे क्योंकि वो सेपरेट रहे, बल्कि मॉडल में ही आता है। और व्यू में हम एक दूसरा भी फ्लटर में क्रिएट करते हैं विजेट, जो हमको कि रीयूजेबल करना है। कि विजेट एक कंटेनर लिया तो हमने वो बॉक्स बनाया तो उसकी डेकोरेशन सब कुछ किया, तो वो कंटेनर ऐसे ही हुआ हमको दूसरे पेज में दिखानी है, तो वो दूसरे पेज में भी स्क्रीन में कोड लिखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट में यहाँ पर रिडक्शन नाम की हम फाइल क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हम जो रीयूजेबल कोड डिजिट्स बनाना है कंटेनर, जैसे कार्ड बनाना हो गया, या स्क्रीन का कुछ पार्ट है कि आइकॉन और टेक्स्ट दोनों कैसे दिखेंगे, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट जो विजिट होंगे वो यहाँ पर हम विजिट नाम का फोल्डर बना देंगे। उसमें हम लिख देंगे कि बारी बारी हमको कोड लिखना ना पड़े। ऊपर प्रोजेक्ट और हो गया। यहाँ पर हम मेरे साइड बार में एमवीएम सेंटर में सर्कल का यूज किया था, टेक्स्ट येलो, और ये यहाँ पर नाम आएगा जो हम यूजर मॉडल के थ्रू हम सेव कराते हैं। यहाँ पर हमने रिफ्रेश बटन, ये जो व्यू मॉडल को कॉल करेंगे उसमें से फेच करेगा यूजर को। तो यहाँ पर पहले वही बटन है तो क्लिक कर दें तो लोडिंग स्टार्ट हो गया। फिर आएगा राज, फिर से हम क्लिक कर दें, फिर से लोडिंग स्टॉप, फिर से राज आएगा, फिर से हम लोडिंग करते हैं मयूर पटे। क्या प्रोसेस होता है फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर हमने यूजर स्क्रीन में यहाँ पर क्लिक किया, इस बटन पर फेच करेगा यूजर को, फेच करेगा तो कहाँ से फेच करेगा कि यहाँ पर लोडिंग थ्रू हो गई, तो लोडिंग स्टार्ट हो गया था, यहाँ से हम फेच करेंगे यूजर को। तो हमने 2 सेकंड का टाइम दिया, तो 2 सेकंड के बाद यूजर ठीक है, वरना 2 सेकंड नहीं देते तो हमको यहाँ पर तुरंत हम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2 सेकंड साउंड होता है सर्कल, इसलिए आपको दिखाई दे कि लोडिंग का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, उसके हिसाब से हम नाम यहाँ पर यूजर नेम में आता है जो हम यूजर में स्टोर कराते हैं, वो रिटर्न होके फिर व्यू मॉडल में चला जाता है। मतलब मॉडल में जो डेटा आया वो फिर से व्यू मॉडल में रिस्पॉन्स करेगा, फिर व्यू मॉडल में जो डेटा सेव हुआ उसको हम नोटिफाई करेंगे कि अब यूआई अपडेट कीजिए। फिर से पहले हमने लोडिंग वाले यूआई अपडेट तो सर्कल होने लगा, फिर से हम डेटा मिलने के बाद फिर से हम नोटिफाई करेंगे कि लोडिंग स्टॉप कीजिए यहाँ पर, और जो डेटा है वो फिर से यूजर का आप दिखाइए। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐसे हम सेपरेट पार्ट बनाते हैं कि जिससे आपको आइडिया हो कि प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ। ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसलिए आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा तब कितने सारे मॉडल होंगे, कितनी सारी एपीआई होगी, कितनी सारी स्क्रीन भी होगी, तो वो स्क्रीन में कई सारे ऐसे विजिट या पार्ट होंगे जो रीयूजेबल होंगे। कि कहीं कार्ड ऐसा है तो दूसरे पेज में भी कार्ड का सेम डिजाइन होगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग डिजाइन नहीं होगी, सेम डिजाइन। तो उसके लिए हम विजिट को भी बना देंगे। विजिट के अंदर कई सारे पार्ट रहेंगे कि टेक्स्ट आपने ईमेल का बनाए ऐसा पासवर्ड का होगा फॉर्म, तो वो सब रीयूजेबल कोड होगा जो विजिट में है। मतलब सिंपल सा हुआ कि व्यू में से कॉल करेगा व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल क्या करेगा कि नोटिफाई करेगा कि क्या करना है, तो क्या करेगा फिर हम एपीआई कॉल कराए या कुछ मॉडल को हम कॉल कराते हैं कि यहाँ से हमें डेटा चाहिए या डेटा का प्रोसेस करना है।
तो मॉडल में जाएगा। मॉडल में से हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम नोटिफाई कराएंगे फिर से कि यूआई में अपडेट कीजिए ये डेटा। तो हाँ, वो डेटा अपडेट होगा तो फिर वो हमसे स्क्रीन में कुछ अलग डेटा हमको शो करेगा। जैसे हर बार नाम चेंज होता है, लोडिंग स्टार्ट होता है, ऑफ होता है, वो सारी प्रोसेस होगी स्टेप बाय स्टेप। एनवीएम आपके कोड को क्या बनाता है? टेस्ट करने में आसान, क्योंकि हर हिस्सा स्वतंत्र होता है, डिवाइड होता है। मेंटेन करने में आसान, कोड साफ और सुथरा व्यवस्थित रहता है। जैसे 3 पार्ट में डिवाइड होता है और एक्स्ट्रा या विजिट विजिट पार्ट में भी डिवाइड होता है। स्केल करने में आसान, जैसे जैसे आपका ऐप बढ़ता है फीचर जोड़ना आसान होता है कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है तो कहाँ पर क्या फीचर जोड़ना है वो आसान रहता है। आप फ्लटर में प्रोवाइडर या रिवर पोर्ट जैसे स्टेट मैनेजमेंट टूल होते हैं, उसका उपयोग करके आप एमवीएम आर्किटेक्चर को मदद कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो यह था फ्लटर में एमवीएम आर्किटेक्चर का एक परिचय। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए करें फ्लटर से जुड़ी और टिप्स के लिए।